देश का सबसे चर्चित नगर उत्तर प्रदेश में स्थित रामनगरी यानी कि अयोध्या जनपद। अयोध्या जनपद यूं तो राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन विगत 30 जनवरी को यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अयोध्या में रहने वाली एक दलित लड़की की बेरहमी से हत्या की गई और कहा गया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। लेकिन बड़ी बात थी कि इस दलित युवती के शव मिलने के बाद सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, इसलिए चुनावी सरगर्मियां भी तेज होना लाजमी थी, वो भी एक दलित युवती की लाश मिलने के बाद। यहाँ से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो युवती की मौत को लेकर भों भों करके रोने लगे। तो ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। तो उसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा दिया जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि इसमें बलात्कारी समाजवादी पार्टी का ही निकलेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। एक तरफ ये दलित परिवार अपनी बेटी को खोने पर मातम मना रहा था और वहीं दूसरी तरफ सियासी लोग सियासी रोटियां सेक रहे थे। इसी बीच आज 3 फरवरी को अयोध्या पुलिस ने आनन फानन इस घटना का खुलासा भी कर दिया। 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के एसएसपी ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को इन तीनों ही अभियुक्तों ने अंजाम दिया था। ये लोग गांव के बाहर नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे और जिस वक्त वो युवती कथा से लौट रही थी, इन लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसकी हत्या की और उसके बाद लाश एक जगह जाकर फेंक दी। गिरफ्तार किए गए तीनों ही अभियुक्त मजदूर हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस इतनी जल्दी में थी कि उन्होंने सही से पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए, जिसके बाद पुलिस के इस दावे को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अयोध्या जनपद का दर्शन नगर चौकी क्षेत्र का एक गांव है। 30 जनवरी को यहाँ की एक लड़की गांव में हो रही कथा सुनने जाती है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। जब काफी देर रात हो जाती है तो परिजन और गांव वाले उसको ढूंढने निकलते हैं। गांव में कई जगह उसका पता लगाया जाता है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। परिजनों का कहना था कि वो दूसरे दिन सुबह अयोध्या पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल करती है। पुलिस को सूचना देने के बाद परिजन और गांव वाले एक बार फिर ढूंढाई शुरू करते हैं, लेकिन कहीं भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, गांव के एक स्कूल के टॉयलेट में और कुछ जगहों पर कुछ ब्लड मिलता है, जिससे कहा जाता है कि अंदेशा होता है कि हो सकता है इस लड़की का ही ब्लड हो। बात जब बढ़ जाती है उसके बाद ये लोग एक बार फिर पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुलिस उसके बाद भी लापरवाही बरतती रही। अगला दिन आता है यानी कि 1 फरवरी को सर्च ऑपरेशन जारी था। गांव वाले, घर वाले सभी ढूंढ रहे थे। तभी लड़की के जीजा जो है ढूंढते हुए जाते हैं और कुछ 500 मीटर दूरी पर एक सूखी नहर होती है। नहर के अंदर उस युवती की लाश पड़ी होती है। नग्न अवस्था में वो लाश मिलती है। उसके शरीर के ऊपर 30 से ज्यादा चोट के निशान होते हैं। लगता है किसी नुकीली चीजों से उसकी आंखें नोच ली गई हैं। चेहरे पर भी कई घाव होते हैं। और जो युवती थी, मृतका थी, उसकी भाभी और गांव की एक और युवती उस लाश को देखकर बेहोश हो जाती। 36 घंटे बाद पुलिस आनन फानन में एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद सियासत भी शुरू हो जाती है। दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप था, लिहाजा सियासी लोग भी मौके पर पहुंचते हैं। अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो जब मौके पर जाते हैं और देखते हैं कि दलित युवती की हत्या हुई है, तो उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फूट फूट कर पत्रकारों के सामने रोते हैं और कहते हैं, हे सीता मैया, क्या हो रहा है इस देश में, हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पा रहे हैं। मैं ये मामला मोदी जी के सामने संसद में उठाऊंगा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप देखिए ये वीडियो।
इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। सांसद अवधेश प्रसाद का ये वीडियो पूरे देश में वायरल होता है और ये घटना भी साथ साथ दलित युवती को जिस बेरहमी से मारा गया था, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई थी, इसको लेकर भी पूरे देश में आक्रोश व्याप्त होता है। फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमला बोलते हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि देखिएगा इसमें कोई सपाई ही बलात्कारी निकलेगा, ये लोग जो रो रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। सुनिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। फिलहाल एक तरफ जहां सियासत तेज होती है तो वहीं दूसरी तरफ दलित युवती के साथ जिस बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई थी, गैंग रेप का आरोप था, उसको लेकर भी चारों तरफ बहुत आक्रोश फैलता है, आनन फानन। आज अयोध्या की जो पुलिस है वो उस मामले का खुलासा करती है। एसएसपी राजकरण पत्रकारों के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि इस मामले में 3 अभियुक्त को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त में दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, उसका साथी हरिराम कोरी और विजय साहू। इन लोगों ने बताया है पुलिस को कि घटना वाले दिन रात में ये तीनों लोग बैठकर गांव के बाहर नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तभी वो युवती जो 22 साल की थी वो एक कथा से वापस आ रही थी। हम लोगों ने उसको देखा क्योंकि इसके भाई ने हमको 2-3 महीने पहले मारा था, इसलिए मुझे उसको लेकर उससे नफरत भी थी। मैंने युवती को देखा, उसको पकड़ लिया, हम लोगों ने उसके साथ जो है उसको मारा पीटा। उसके बाद जब वो शोर मचाने लगी तो उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को घसीट के ले जाकर फेंक दिया। पुलिस से जब ये सवाल हुआ कि कैसे जो घटनाक्रम हुआ था और लाश इतनी दूर जाकर वहां पर 500 मीटर दूर गांव से जाकर मिली थी, तो किस तरीके से पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और अभियुक्त तक पुलिस कैसे पहुंच गई, जिस पर एसएसपी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि जो है कुछ मुखबिर के जरिए, कुछ जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, सर्विलांस के जरिए हम लोग वहां पर पहुंच गए। एक गांव का मामला है, ये बात आपको ध्यान रहे। सुनसान वो जगह थी जहां किसी ग्रामीण ने देखा नहीं था। 500 मीटर दूर वहां से ले जाकर लाशें फेंकी गई थी। बेरहमी से मारा गया था। क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया था, इन सब के सवालों के जवाब में एसएसपी ने बस इतना ही कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। एसएसपी से जब ये पूछा गया कि क्या ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है। हाँ, उन लोगों से पूछताछ चल रही है, आगे पता चलता है, वो लोग बताते हैं तो हम इस बारे में अवगत कराएंगे। तो आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। बहुत से ऐसे सवाल थे जो पत्रकार पूछना चाहते थे, जिनके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस शायद जल्दबाजी में थी और इस वक्त प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अयोध्या पुलिस के ऊपर था, क्योंकि वहाँ की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, वहाँ पे चुनाव चल रहा है, दलित बाहुल क्षेत्र है, दलित युवती की हत्या की गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ या नहीं, इसका भी स्पष्ट जवाब कोई पुलिस ने नहीं दिया। इस बारे में मौन रही है पुलिस। तो ये इतना बड़ा मामला था जिससे पूरा देश हिल गया था, उसको किस तरीके से जल्दबाजी में उसका खुलासा किया गया है। अभियुक्त जो है वो तीनों, उनमें से 2 अभियुक्त जो है वो पेंटिंग का काम करते हैं, पुताई का काम करते हैं मकानों में, और एक जो मेन अभियुक्त है दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, वो किसी स्कूल में चौकीदार बताया जाता है। तो ये लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, इनको आरोपी बनाया गया है। किस आधार पर पुलिस ने बताया, ये सब हो सकता है आगे पुलिस की विवेचना में या पुलिस द्वारा और इसका खुलासा हो। फिलहाल इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल भी पुलिस के खुलासे के ऊपर
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ बहुत ठोस तरीके से कह पाना जल्दबाजी होगी। हम फिर जल्दी इस मामले को उठाएंगे और इस खबर को आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं हूं क्राइम स्टोरी टेलर परवेज अहमद। इस मामले में आपकी भी कोई सोच है, आपकी भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।